सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक दोस्त ने मैसेज में भी कहा था कि सर बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी बनाइए। तो ये सही में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टरबाइन का जब भी इंटरव्यू होता है तो इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से उठ जाता है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक टरबाइन का चित्र बना रखा है और इसमें मैंने दिखा रखा है ये जो है ये फिक्स ब्लेड है और ये जो है वो मूविंग ब्लेड है। और जब टरबाइन फोर्स लगता है तो रोटर घूमता है, उसका शाफ्ट घूमता है। और यहाँ से ये थ्रोटल वाल्व दिखा रखा है और नोजल के थ्रू टरबाइन में स्टीम इन होती है। और इसके बाहर का जो पूरा केज है उसको केसिंग कहते हैं। तो ये आपने ओवरव्यू देख लिया। अब नोजल क्या होता है वो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। नोजल जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, आप कोई से भी नोजल देखिए, और प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, अगर हमारे पास कोई ब्लेड है और जैसे ही हम स्टीम को इन करा रहे हैं, नोजल के थ्रू स्टीम इन होगी, तो जैसे ही स्टीम इन होगी स्टीम उस पर लग के स्लाइड करेगी और वहाँ जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, उस पर लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, और उसकी वजह से टरबाइन में मूविंग चालू हो जाएगी। तो ये देखिए, जो मूविंग ब्लेड है वो शाफ्ट या रोटर में कह लीजिए लगी हुई होती है, और जो फिक्स ब्लेड है वो हमारी केसिंग में लगी हुई होती है। इम्पल्स टरबाइन में आप देखिए, हमने दो नोजल दिखा रखा है और दोनों तरफ से स्टीम दी जा रही है। इम्पल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड पे स्टीम दी जा रही है। मूविंग ब्लेड पे एक फोर्स एग्जर्टेड होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको ये रोटेट करा देगा। और जो स्टीम आ रही है उसका प्रेशर जो है वो डाउन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। जब नोजल उसको देगा तो नोजल में प्रेशर डाउन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इम्पल्स टरबाइन जो है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ पे वर्क करती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? रिजल्टिंग मोटिव फोर्स इज ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम गिव्स रोटेशन टू द टरबाइन शाफ्ट। तो रिजल्टिंग मोटिव फोर्स जो है वो ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम है और वो टरबाइन शाफ्ट को रोटेशन देता है। ठीक है, ये F=ma इसका फार्मूला होता है। तो फार्मूला का जो m है वो मास हो गया और a जो है वो एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है, मेनली फार्मूला जो है वो इसलिए हम अप्लाई करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव और मेक इट स्टॉप। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव या स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स चाहिए उसको वो आइडेंटिफाई करता है सेकंड लॉ। तो ओनली प्रेशर ड्रॉप इन फिक्स्ड नोजल, तो फिक्स नोजल में जो प्रेशर ड्रॉप है वो होता है, बट इन आउट प्रेशर कांस्टेंट। जब बाहर निकलता है तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है स्टीम, और वेलोसिटी जो है वो मोमेंट के अनुसार उसमें चेंज होता है। ठीक है, तो इंक्रीज ज़्यादातर जगह देखा जाता है कि वेलोसिटी लास्ट में इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। रिएक्शन टरबाइन जो है उसमें मान लीजिए कि हम एक तरफ से स्टीम दे रहे हैं, फिक्स ब्लेड के थ्रू स्टीम दे रहे हैं, और उसका दोनों साइड में स्टीम दे रहे हैं। जो उसकी ब्लेड है, जो मूविंग ब्लेड है उस पर हम स्टीम दे रहे हैं फिक्स ब्लेड के थ्रू। तो जिस तरफ से स्टीम दे रहे हैं उसके दूसरी तरफ यहाँ से जैसे ही बीच में स्टीम देंगे वो फ्लट होके दोनों तरफ फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, और फोर्स अप्लाइड जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स उसका क्या होगा, उसमें क्या है कि मोशन आ जाएगा। जैसे ही हम मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को बीच से प्रेशराइज कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे या स्टीम हम दे रहे हैं, तो उसके जो दोनों साइड में ब्लेड होगी वहाँ से वो कर्व से जब ब्लेड से स्टीम पास होगी तो वो दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में उस पर
फोर्स अप्लाई होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो वो रोटेशन में आ जाएगा किसी का भी। तो ये इसका वर्किंग है कि हम जैसे ही स्टीम देते हैं दोनों तरफ से इक्वली फोर्स अप्लाई हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। उसके कारण ये क्या है कि रोटर जो है वो घूमने लगता है। ये जो है रिएक्शन टरबाइन जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे वर्क करता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि हम किसी भी वस्तु पे जितना फोर्स लगा रहे हैं या लगाएंगे उतना ही फोर्स वो वस्तु हम पे लगाएगी। ठीक है, तो सेम इस रिएक्शन टरबाइन में भी ऐसा ही हो रहा है कि हम जितने प्रेशर से वेलोसिटी से स्ट्राइक करा रहे हैं स्टीम को उतना ही फोर्स हमारा रोटर लगा रहा है, वो मूविंग ब्लेड लगा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा रोटेशन चालू हो जा रहा है शाफ्ट का। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, प्रेशर ड्रॉप इन बोथ फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड। इसमें जो है प्रेशर ड्रॉप दोनों में होता है, मूविंग ब्लेड में भी और फिक्स ब्लेड में भी। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि नोजल में तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था लेकिन मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन यहाँ प्रेशर दोनों जगह ड्रॉप होगा। बोथ ड्रॉप वेलोसिटी एंड प्रेशर, यहाँ जो है वेलोसिटी और प्रेशर दोनों ड्रॉप होंगे। ठीक है, मूविंग ब्लेड में भी और